हाय रे ये बदन, हाय हाय। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। जब लोगों ने मुझे नामर्द कहा, हिजड़ा कहा, लेकिन मेरी तकदीर में था हिजड़ा बनने का, मैं हिजड़ा बन गई। कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुदेव? आपको अपने परम भक्त चेले पर विश्वास नहीं है? है पालतू। अगर ये एक बार किसी को सूंघ लेना तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में, जहां आपको बॉलीवुड से रिलेटेड एक्टरों की अपडेट्स मिलती रहती है। तो आज हम आपको उन्हीं में से एक बॉलीवुड एक्टर की अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक शानदार अभिनेता जिसने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था, और एक जबरदस्त कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। एक ऐसी ही बेहतरीन शख्सियत, कमाल, एक जिसने समाज में मिलने वाले प्यार को अपने दमदार अभिनय के जरिए लौटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी शानदार एक्टिंग के कारण ही इन्होंने पहले ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे एक्टर्स के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। तो क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक फिल्म में विलन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर वालों को अपनी अवार्ड कैटेगरी में एक नया अवार्ड सेक्शन तक जोड़ना पड़ा, और पहली बार वो अवार्ड इन्होंने ही अपने नाम किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग और मशहूर इस अभिनेता को इनके ही पड़ोस के लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया था। तो कौन थे ये अभिनेता जिन्होंने अपने पिता के समझाने मनाने और पीटने के बावजूद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी और फिर भी रुपैले पर्दे पर राज किया? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस पर्सनालिटी की जो फिल्मों में विलन बनकर लोगों में खौफ भरा करता था। अगर रुपैले पर्दे की बात करें तो विलन की बात करते हैं। अगर कुछ किरदार दिमाग में आते हैं तो वो हैं गब्बर सिंह, मोकेम्बो, साकाल आदि। इनमें से एक किरदार महारानी का भी जुड़ा है, जिसके किरदार को इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर निभाकर अमर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे की महारानी सदाशिव अमरापुरकर की। इनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं की चर्चा करें हम, इससे पहले चलिए जानते हैं सदाशिव कौन थे और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरपुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम पब्लिक डोमेन में कहीं मौजूद नहीं है, तो इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते। पैदा होने के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार रखा था, और इनके घर के लोग और उनके दोस्त प्यार से इन्हें तात्या कहकर बुलाते थे। गणेश कुमार उर्फ तात्या से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर ही बनने का ख्वाब देखा करते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार हिस्सा ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें अभिनय ही करना पड़ेगा। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के का दाखिला हुआ है जो बढ़िया बैटिंग करता है और दमदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो एक बार सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था, और साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स को ही करनी पड़ती थी। उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था, और इन्होंने वो किरदार इतनी जबरदस्त तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिला था। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में मिले अवार्ड से सदाशिव को इसमें इंटरेस्ट आने लगा, और अब इनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुणे यूनिवर्सिटी गए, और वहां इन्होंने एमए इन हिस्ट्री और एमए इन सोशियोलॉजी में डिग्री भी हासिल की, और साथ ही ये थिएटर में भी एक्टिव रहे। ये दूरदर्शन न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी दिया करते थे। इसी दौरान इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था, और साथ ही अपने गांव अमरपुर को भी अपने नाम के साथ जोड़ दिया।
इस तरह से गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। साल 1973 में इनके घर वालों ने इनका विवाह सुनंदा नाम की एक लड़की से करा दिया, जो कि LIC में काम करती थी और जिनसे ये एक बेटी के पिता भी बने। शादी के बाद भी इनकी थिएटर के प्रति दीवानगी बनी रही और अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि इनके घर वालों और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि इनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन इससे काम धंधे की कोई फिक्र ही नहीं है। इनके पिता इन्हें खूब समझाया, डांटा और पीटा भी करते और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांसें हैं और थिएटर के अलावा ये कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते और किसी के रोकने से भी मैं नहीं रुकूंगा। इनके जुनून के सामने पिता को भी हार माननी पड़ी और इन्हें थिएटर करने की छूट दे दी। और जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी, तो इन्हें घर चलाने की टेंशन तो थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते और इन्हें ख्याति मिली, तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह से प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई भी आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। मुंबई में यह महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे और अपने एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब जीत चुके थे ये तो इन्हें पता ही नहीं था। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह से साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से इन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की। अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा सेट्टी था। रामा सेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ और इन्हें उस किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद ही सदाशिव के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरवन 86 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिनिस्टर चतुर्वेदी के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। महामहिम की सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त तक भी शामिल रहे। लेकिन धर्मेंद्र को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि ये सदाशिव के अपोजिट पसंदीदा विलन हो गए। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र इन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। कई भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने काम किया। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित भी हुए। मगर साल 1991 में आई महेश भट्ट की फिल्म सड़क में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया और इनका ये महारानी नाम का किरदार कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। सदाशिव अमरापुरकर ने ये किरदार इतने सख्त अंदाज से निभाया कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन विलन रोल्स को भी शुमार किया और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को ही दिया गया, जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावनी विलन के रोल में निभाए। तो वही कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से भी अपने चाहने वालों को खूब हंसाया और इनमें से प्रमुख फिल्में रही हैं वो हैं हम हैं कमाल के, राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी रहे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीमान लागू के साथ मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम भी किए। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपने जान पहचान के लोगों से फंड भी जुटाते थे और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते थे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव बखूबी समझते थे। लेकिन एक बार इसी समाज के कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया।
2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे तो हर कोई बेहद परेशान था। दो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि वो पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। तो उन लोगों को पानी की बर्बादी करते हुए इन्होंने देखा तो ये वहाँ चले गए और ये उन्हें समझाने और पानी की कीमत के बारे में बताने लगे। लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन लोगों ने इनके साथ हाथापाई भी की और इनकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव किया और करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया, पर थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना कभी नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी बॉम्बे टाकीज। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कि इनके बचपन की दोस्त थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी भी हुई जिनका नाम रीमा अमरापुरकर रखा गया, जो डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव हैं। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की मौत हो गई। जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, इनका अंतिम संस्कार इनकी जन्मभूमि अहमदनगर में ही किया गया, लेकिन इन्हें इनके गांव ले जाने से पहले इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाईदास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया था, ताकि इंडस्ट्री के इनके दोस्त साथी कलाकार इनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आ सके। पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निलानी ही पहुंचे थे। सोचने वाली बात है कि जिस अभिनेता ने अपने दौर के लगभग हर स्टार के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक रोल निभाए और साथ ही कई अवार्ड्स भी जीते, पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनके अंतिम दर्शन के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाला। भले ही फिल्म इंडस्ट्री इन्हें याद करे या ना करे, लेकिन वो पुराने दिन की टीम सदाशिव अमरापुरकर जी के काम को सलाम करती है और हम हमेशा इनका नाम सम्मान से लेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए इनके योगदान के लिए ये याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास भी सदाशिव जी के बारे में कोई और जानकारी हो तो, और आपको इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है, वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक बार फिर से ऐसे ही वीडियो में बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।